ओम गणपते नमः ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, साल 2021 अपने अंतिम चरण में है और जल्दी ही हम 2022 का स्वागत करेंगे। 2022 हमारी जिंदगी के अंदर क्या लाता है, ये आपकी लाइफ को कैसे चेंज करेगा? क्या इसका मतलब हैप्पी न्यू ईयर है? और ये भी 2020-21 की तरह ही होगा। हम क्या एक्सपेक्ट करें सोशल, पॉलिटिकल, अदर एरियाज और अपने बारे में एजुकेशन, लव, मैरिज, कैरियर, प्रमोशन, जॉब, बिजनेस का एक्सपेंशन, फाइनेंस, हेल्थ, प्रॉपर्टी, विजिट टू फॉरेन कंट्री और काफ़ी चीज़ें। तो इसके ऊपर हमने ये वीडियो बनाया है। ये एक जनरल वीडियो है जिसके अंदर हम ट्रांजिट की बात करेंगे कि ओवरऑल 2022 के अंदर क्या प्लैनेट्स में चेंजेस आएंगे और उनका ओवरऑल हमारी सोसाइटी पे, पब्लिक पे, सोशल लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और इसके अलावा हर एक राशि के लिए हमने एक डिफरेंट वीडियो बनाया है। आप अपने रिलेटेड राशि के अनुसार एनुअल हॉरोस्कोप 2022 प्लेलिस्ट से वीडियो चेक कर सकते हैं और अपने रिलेटेड राशि का वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे हम 2021 को बाय बाय करने जा रहे हैं, नया साल हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या चैलेंजेस लेके आता है। याद रखें, समय का चक्कर चलता रहता है और इसके अंदर आपको चेंज देखने को हमेशा मिलता है। टाइम कभी कांस्टेंट नहीं रहता, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। देखते हैं 2022 आपके लिए क्या लाया है। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है मेजर प्लेनेट के ट्रांजिट के ऊपर। अगर आप अपने पर्सनल चार्ट को या अपने फैमिली मेंबर्स के चार्ट को उसके बेस पे एनुअल हॉरोस्कोप चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 जनवरी 2022 को जब नया साल होगा तो प्लैनेट्स की क्या पोजीशन होगी। ये दिल्ली के टाइम के अनुसार है। इसके अंदर हमारे पास वर्गो लगन आता है और शनि देवता 5th हाउस में यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन में, जुपिटर एक्वेरियस साइन में, केतु स्कॉर्पियो में और राहु टॉरस साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। अगर हम बात करें ओवरऑल की तो ये साल एक सबको रिलीफ देगा। जो 2019-20 के हमारे जो डार्क डेज हैं वो खत्म हो जाएंगे। जो बुरा समय आपने देखा है वो खत्म हो जाएगा। 6 नंबर साइन है, व्यापार का साइन है। मार्केट जो है वो ग्रो करेंगे। जब मार्केट ग्रो करती है तो उसकी वजह से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बिजनेस में एक्सपेंशन होता है, वर्ल्ड की एक्टिविटीज खुलती हैं, ट्रेवल, टूरिज्म फिर ग्रो करेगा और नई ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। वर्गो कॉमर्स का साइन है, सभी कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी। शनि देवता 2022 में ज्यादा समय अपना कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि में गुजारेंगे। इसकी वजह से आप ये समझें कि कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। नेक्स्ट वेव कोरोना वायरस की नवंबर 2021 से लेके अप्रैल 2022 के तक हिट कर सकती है। तो उसके बाद कुछ नए वेरिएंट के साथ अक्टूबर 2022 में दोबारा आ सकती है। इसके असर कम होंगे। वजह क्या है? मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के अंदर वैक्सीनेशन हो चुका होगा, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सब उसको काउंटर करने के लिए रेज हो चुका होगा। वेव आएगी मगर इतना बुरा हाल नहीं होगा जितना हमारा 2019-20 में हुआ था। याद रखें, कोरोना वायरस खत्म नहीं कर सकते। ये भी एक नॉर्मल फ्लू, टाइफाइड वायरस, ऐसी बीमारियों की तरह ये चलता रहेगा और इसका भी एक प्रॉपर वैक्सीनेशन आ जाएगा जो आप वैक्सीनेशन लगाते रहें और चलते रहें। दोस्तों, लगन है वर्गो साइन, वर्गो कन्या 6 नंबर। ये साइन है डेथ, डिजीज एंड एनिमी। कुछ कंट्रीज डेथ इश्यूज की वजह से फेल हो सकते हैं। अब देखें, चाइना ने कई कंट्रीज को कर्जा दे रखा है और वो कंट्रीज फेलियर की स्टेज पे पहुंच चुके हैं।
2022 में जो वर्ल्ड की मेजर पावर्स हैं, इनके अलायंसेस चेंज होंगे। आप देखेंगे इन जो अलायंसेस हैं उनके अंदर कुछ नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बड़ा सरप्राइज होगा। जो एक समय के दुश्मन है वो एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। EU, नाटो, क्वाड, ऑल कोलिशन विल चेंज। इनके अंदर रिवैम्प आएगा। मेडिकल के फील्ड में नई रिसर्च होगी। सरकारें मेडिकल के फील्ड के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी में, इसकी रिसर्च में बहुत पैसा खर्च करेंगे। तो जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट अगर आप मेडिकल फील्ड में करते हैं तो इसके अंदर आपको 2022 में भी मेजर ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2022 में सर्विस सेक्टर ग्रो होगा। जो सर्विस सेक्टर में है उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो दोस्तों, ये तो था ओवरऑल। अभी हम बात करते हैं इनके जो ट्रांजिट पीरियड्स हैं उसके अनुसार कैसे रहेगा। हम कुछ मेजर प्लैनेट्स के या इंपॉर्टेंट कंजंक्शन को कंसिडर करेंगे। दोस्तों, ये फैक्ट्स हैं। प्रेडिक्शंस चेंज हो सकती है। जो कंजंक्शन है आप उनके अंदर आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। जब भी ट्रांजिट होगा उसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है 1 जनवरी 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक, यानी कि 1 जनवरी 2022 टू 24 अप्रैल 2022 कालसर्प योग का निर्माण हो रहा है। इसमें मून को कंसिडर नहीं कर रहे। मून इसके अंदर बाहर आता जाता रहेगा। कालसर्प योग जिसके अंदर सभी प्लेनेट राहु केतु के वन साइड में आ जाते हैं। कालसर्प योग की वजह से कुछ सडन एक्सीडेंट्स हैपनिंग्स होती हैं, कुछ टर्बुलेंस आता है। अब सोचे कुंडली का पूरा भार कुंडली के एक साइड में आ गया, दूसरी साइड खाली है। तो जिस साइड में भार आ गया वो साइड हैवी हो गई। कंट्रीज के बीच में क्लैशेस देखने को मिलेंगे जो कि नेशनल इंटरेस्ट की वजह से होंगे। ये क्लैश की वजह क्या होगी? बिजनेस इंटरेस्ट होंगे। कूर्मा चक्र के अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गल्फ कंट्रीज और इंडिया में अगर बात करें महाराष्ट्र, वेस्टर्न बॉर्डर, केरला, गुजरात, ये चीजें कैप्रिकॉन साइन में पड़ती हैं और ये इन प्रॉब्लम्स के लिए एरिया सेंसिटिव है। अभी 25 फरवरी 2022 से 4 मार्च 2022 तक 4 प्लैनेट कंजंक्ट करेंगे। कौन कौन से? सैटर्न, मार्स, वीनस एंड मरकरी। ऐसे बड़े कंजंक्शन अर्थक्वेक को ट्रिगर करते हैं। याद रखें, कैप्रिकॉन साइन में प्लूटो भी है जिसको यम बोलते हैं। तो 4 की बजाय 5 प्लैनेट हो जाते हैं अगर आप प्लूटो को कंसिडर करें। लोकेशन आप असर्टेन नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों का नॉलेज लिमिटेड है। सो 25 फरवरी से लेके 4 मार्च के बीच में आपको कहीं पे बड़े कोई अर्थक्वेक, अर्थ की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सन एंड जुपिटर, इसका कंजंक्शन रहेगा एक्वेरियस साइन में। एक्वेरियस साइन कुंभ राशि में 14 फरवरी से 15 मार्च 2022 तक एक बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ नई इंडस्ट्रीज ग्रो कर सकती हैं। फाइनेंस के मामले में, सरकारों के मामले में बड़े अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अभी उसके बाद सैटर्न, मार्स और वीनस, इनका कंजंक्शन रहेगा 4 मार्च से 30 मार्च तक। सो आपको मेजर एक्सीडेंट्स, रेल एक्सीडेंट, एयर एक्सीडेंट, साइक्लोन इस पीरियड के अंदर इंडिकेशन मिलती है। इसके बाद 2 प्लैनेट का कंजंक्शन कैप्रिकॉन साइन, सैटर्न एंड मार्स 30 मार्च से 4 अप्रैल तक। ये भी इन्फेक्शंस, एक्सीडेंट्स इनको इंडिकेट करते हैं। इसके बाद दोस्तों 12 अप्रैल को राहु केतु अपनी राशि परिवर्तन कर जाएंगे। राहु टॉरस में चल रहे हैं, निकल के एरीज में आ जाएंगे, और केतु स्कॉर्पियो में चल रहे हैं, वो निकल के लिब्रा साइन में आ जाएंगे। तो अभी तक स्कॉर्पियो और टॉरस इनके ऊपर प्रेशर चल रहा था। अभी जो प्रेशर रहेगा एरिस और
लिब्रा पे रहेगा। इंटरेस्टिंगली दोनों ही मंगल और शुक्र की राशियां हैं। जुपिटर 13 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे पाइसेस साइन में। बृहस्पति देवता अपने ही साइन पाइसेस मीन राशि में। सो हर तरफ पॉजिटिविटी फैलेगी। मैक्सिमम जितने भी जॉडियक साइन है उनको उस पीरियड के बाद रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। सो अब देखिए 24 अप्रैल को कालसर्प योग भी खत्म हो जाता है और बृहस्पति देवता भी पाइसेस साइन में एंटर कर जाते हैं। सो ज्यादातर लोगों को 24 अप्रैल के बाद आप देखेंगे आने वाला समय लाइफ में पॉजिटिविटी लाएगा। इनिशियल पीरियड 24 अप्रैल तक कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। शनि देवता ट्रांजिट करेंगे एक्वेरियस साइन में 29 अप्रैल को और उसके बाद री एंटर करेंगे कैप्रिकॉन साइन में 29 जुलाई 2022 को। तो जैसे ही शनि देवता एक्वेरियस साइन में एंटर करेंगे तो धनु राशि की साढ़े सती खत्म हो जाएगी कम से कम 3 महीने के लिए, मगर पाइसेस साइन वालों के ऊपर साढ़े सती शुरू हो जाएगी। सो इन 3 महीने के अंदर पाइसेस साइन वालों को पता चल जाएगा कि आगे आने वाला समय उनकी जिंदगी में क्या तूफान ला सकता है, क्योंकि उनकी साढ़े सती पाइसेस की 2023 में शुरू होगी। दोस्तों राहु और सन, राहु और सन जब इकट्ठे होते हैं तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है और ये पीरियड है 14 अप्रैल से 14 मई 2022। इस पीरियड में गवर्नमेंट अथॉरिटीज इनके ऊपर कुछ मेजर प्रेशर रहता है। इंटरेस्टिंगली ये पीरियड आपका कंसाइड कर रहा है जो हमारे इलेक्शन होने हैं 5 स्टेट के अंदर, उस पीरियड में ये पीरियड कंसाइड कर सकता है। सो आपको काफी उठापटक, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, सरकारें नीचता पे आ जाएंगी क्योंकि सरकार पे दाग लगना तय है। मरकरी 24 अप्रैल को कालसर्प से बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही मरकरी कालसर्प से बाहर आएंगे तो काफी हद तक कालसर्प का असर कम हो जाएगा। मार्केट के अंदर आपको मेजर रिलीफ देखने को मिलेगा। मार्केट नई हाइट पे पहुंचेंगी, बिजनेस हर जगह इंप्रूव होगा। अभी मंगल और राहु कंजक्ट कर जाएंगे 27 जून 2022 टू 11 अगस्त 2022। इसको विस्फोटक योग बोलते हैं। जंगलों में आग, इंडस्ट्रीज में आग, एक्सीडेंट्स, ये पीरियड कंसाइड करता है समर सीजन के साथ, जब वैसे भी साल में आग लगती रहती है। कोई बड़ी टेररिस्ट एक्टिविटी, राइट लाइक सिचुएशन, इनको आप इस पीरियड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देवता केतु के साथ ट्रांजिट करेंगे 18 अक्टूबर को 17 नवंबर तक। फिर सूर्य केतु की वजह से ग्रसित हो जाएंगे। सो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रबल्स देखने को मिलेगी। इस पीरियड में आप देखें कोई सीनियर गवर्नमेंट अथॉरिटी, कोई बड़ा पॉलिटिशियन, उसकी डेथ हो सकती है। दोस्तों जो अब देखेंगे प्लैनेट्स का जो ट्रांजिट है साल के अंदर चलता रहेगा। सो पूरा साल एक जैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, मेजर चेंजेस चलते रहेंगे। सो इन बड़े प्लैनेट्स की वजह, मूवमेंट की वजह से और कंजंक्शन की वजह से हम इस पूरे पीरियड को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 1 जनवरी टू 29 अप्रैल। अप्रैल में राहु, केतु, सैटर्न, जुपिटर ये राशियां परिवर्तन कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज 30 अप्रैल से 12 जुलाई। 12 जुलाई के बाद शनि वापस कैप्रिकॉर्न साइन में आएंगे और पीरियड 13 जुलाई टू 31 दिसंबर 2022। ओवरऑल आपको अप्रैल के बाद पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हर जगह आपको खुशहाली, सभी राशियों के ऊपर उसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा।